Bismillahirrahmanirrahim. My dear children, today we start about a new topic, the movement of material across the cell or passage of molecule in and out of the cell. कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मूव करते हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर। तो भाई आप ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज मॉलिक्यूल फर्स्ट दे गेट डिजॉल्व इन वाटर during their movement. First, they have to dissolve in water and they move in a solution form. So there are two types of movement. One is called as passive movement and other is called as active movement. Passive movement is the movement of molecules from their higher concentration to their lower concentration without the use of energy is called as passive transport. यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ये होगी कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या आप कह सकते हैं अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगी पैसिव मूवमेंट। इसमें आपके पास आती है डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, ये सारा कुछ उसमें आता है। दूसरी मूवमेंट होती है भाई एक्टिव मूवमेंट। ये क्या होगी? ये मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्राम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये उल्टा हो जाएगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, और इसमें एनर्जी का भी यूज़ होता है। बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें आपको उसके साथ फिर एनर्जी का यूज़ भी नज़र आता है। अब भाई हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स पर, कि उसकी जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब जो फर्स्ट है हमारे पास वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? कि ये स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल है फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन विच रिजल्ट इन देयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें क्या होगा जी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration which result in their even distribution is called as diffusion. अच्छा, इसमें आप देखिए रैंडमली मूवमेंट मॉलिक्यूल की आपको नज़र आएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वो इवनली बराबर तकसीम हो जाएं, तो उसको आप क्या कहेंगे? डिफ्यूजन का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा भाई, अब आप ये देखते हैं ना कि ये कैरियर मॉलिक्यूल के ज़रिए होगी। आप देखते हैं ना कि इन सेल मेम्ब्रेन आपको डिफरेंट चैनल्स नज़र आते हैं बने हुए मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। अब आप ये देखते हैं ना कि उनमें से फिर सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट आपको नज़र आती है। ठीक है जी। अब ये होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है जी? इज़ द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विदाउट एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी आप कहेंगे कि ये भी भाई सिंपल, जो याद रखें, ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल को एक और कैरियर मॉलिक्यूल लेके जाएगा, और वो कैरियर मॉलिक्यूल नॉर्मली क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगी। यानी इसमें ये होगा कि मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की थ्रू अ कैरियर मॉलिक्यूल, थ्रू अ कैरियर सब्सटेंस। इसमें भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। इसको हम क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देंगे। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय ए कैरियर मॉलिक्यूल, इसको आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देंगे। फिर है भाई आपके पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है जी? ऑस्मोसिस में आप ये देखते हैं कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, पार्शली परमिएबल, जिसको आप पार्शियल परमिएबल भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, इस मेम्ब्रेन को दूसरा नाम आप दे सकते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल, आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल परमिएबल, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल, डिफरेंशियल परमिएबल, अच्छा जी, और एक और भी आप नाम दे सकते हैं, इसको सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं। यानी ये तीनों इसी के नाम होंगे। ठीक है, कि इट अलाउज द सिलेक्टेड मटेरियल टू मूव अक्रॉस इट,
इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी, पार्शल परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या होगा जी, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी इसमें क्या करेगा जी कि एक तरफ अगर फॉर एग्जांपल ट्यूब में हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ क्या है जी, डाइल्यूट वाला है। या फॉर एग्जांपल ये देखना आपके पास है, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो वाटर मूव करेगा इस साइड पर फ्रॉम लेस सल्यूट टू हायर सल्यूट। दरमियान में क्या होती है, यहां पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके जरिए वाटर इधर मूव करेगा ना, यानी वाटर विल मूव फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप क्या नाम दे देते हैं भाई, ऑस्मोसिस का नाम आप देंगे। ठीक है, अच्छा फिर है भाई आपके पास आ जाती है टॉनिसिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से भाई आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। ठीक है जी। अब भाई आप ये देखते हैं ना कि इनको अगर सेल को आप रख देते हैं किसी वाटर में जो सॉल्यूशन बना हुआ है, तो कहते हैं जी सेल आर नॉर्मली प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट काजेज देम नीदर गेन नॉर लॉस ऑफ वाटर। यानी आपने सेल को उठा के किसी सॉल्यूशन में रखा, तो आपने देखा ना सेल के अंदर पानी जा रहा है ना सेल में से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल बराबर है। अब ये जो सॉल्यूशन होगा जो जिसमें आपने सेल को रखा हुआ है वो कहलाएगा आइसोटॉनिक। आइसो कहते हैं सेम को, टॉनिक कहते हैं स्ट्रेंथ को। यानी उसमें क्या होगा कि स्ट्रेंथ दोनों साइड, आइसो होता है जी सेम और टॉनिक हो गया उसकी स्ट्रेंथ। यानी आप देखते हैं कि सल्यूट के हिसाब से दोनों टाइप पर, दोनों साइड पर जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बराबर है। इस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे कि इनसाइड द सेल भी और बाहर सॉल्यूशन में भी एक तरह का है। ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन सल्यूट कंसंट्रेशन इन द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ना वाटर सेल के अंदर आएगा ना सेल में से बाहर जाता है। कहते हैं जी 0.9% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन टू बी आइसोटॉनिक टू रेड ब्लड सेल। यानी ये कहते हैं 0.9% सोल्यूशन अगर आप बनाएं किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो वो ब्लड के लिए क्या होता है, आइसोटॉनिक होता है। ठीक है, अच्छा भाई जो नेक्स्ट सोल्यूशन आपके पास उसकी कैटेगरी आएगी वो है जी इसको हम कहते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं जी, इसका मतलब ये होगा कि अब भाई हाइपो आप कहते हैं बिलो को, हाइपो कहते हैं बिलो, और टॉनिक उसी तरह किसके लिए इस्तेमाल होगा, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, अच्छा भाई अब आप ये देखते हैं ना कि यानी क्या होगा, जो बाहर सोल्यूशन है उसके अंदर सल्यूट कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा जी, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड इन टू द सेल। उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल स्वेलअप हो जाता है, और अगर बाहर सेल वाल ना हो तो उसके बस्ट होने के भी चांसेस होते हैं। अब इस तरह के सोल्यूशन को आप क्या कहेंगे जी, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं आप, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन का नाम आप दे देते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है वो स्वेलअप हो जाता है, और उसकी वजह से उसका जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिएट करेगा, और टर्गर प्रेशर उसमें इंक्रीज हो जाता है, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाता है। यानी हाइपोटॉनिक में अगर आप रखेंगे तो सेल क्या करेगा, टर्जिड हो जाता है, स्वेलअप हो जाएगा। क्यों कि सोल्यूशन की जो बायर अमाउंट है उसमें आप देखते हैं ना कि जो सल्यूट होगा वो कम होता है, तो इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड इन टू द सेल, और सेल क्या हो जाएगा, उसमें स्वेलअप हो जाता है। यानी आपको इसमें सेल की ये सिचुएशन नजर आती है। ठीक है, आप देखते हैं ये सेल देखें, बाहर से वाटर आया, सेल क्या हो गया, ये स्वेलअप हो गया। तो इस तरह के सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन का नाम देंगे। अब भाई थर्ड कैटेगरी आपके पास आती है हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटॉनिक को अगर आप देखें, हाइपर कहते हैं कंसंट्रेटेड मोर, और टॉनिक उसी तरह कंसंट्रेशन
किस सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी इसमें क्या होगा कि जो बाहर वाला सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल आउटसाइड टू द सोल्यूशन, सेल में से पानी बाहर जाएगा, एज अ रिजल्ट सेल बिकम्स श्रिंक, सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो इस तरह के सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का नाम देंगे। अब ये जो श्रिंकेज हो जाएगी सेल की, इसको कहते हैं प्लाज्मालिसिस। इसको क्या कहा जाता है भाई, प्लाज्मालिसिस का नाम दिया जाता है कि व्हेन अ सेल श्रिंक्स ड्यू टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मालिसिस। इसको क्या कहेंगे आप, प्लाज्मालिसिस का नाम देंगे, यानी श्रिंकेज ऑफ सेल। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट था हमारे पास टॉपिक है जी, वो है इसी का फिल्ट्रेशन। क्या क्या है जी फिल्ट्रेशन में, आप ये देखते हैं कि इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होगी, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी किसी मेम्ब्रेन में से जब मॉलिक्यूल को फोर्सफुली आप गुजारते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई, आप फिल्ट्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, कैसे जी, द मॉलिक्यूल्स आर फोर्स थ्रू मेम्ब्रेन बाय द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, जैसे एक ब्लड प्रेशर है आपके पास, विच इज ग्रेटर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन देन ऑन द अदर, कि एक साइड पर ज्यादा है दूसरी साइड पर क्या कम है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर के जरिए मॉलिक्यूल्स को पुश किया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगा जी, फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल आप देखें ना, इन बॉडी जो टिश्यू फ्लूइड होता है is formed when water and dissolved substances are forced out through the thin porous wall of blood capillaries। यानी जो ब्लड कैपिलरीज है ना, उनमें से वाटर क्या करेगा, ये थिन होती है कैपिलरी की वाल, तो वाटर इसमें से क्या करेगा, बाहर आता है, बाहर आएगा, तो अब ये बाहर आके वो क्या बना देता है, टिश्यू फ्लूइड। और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, चूंकि ये मेम्ब्रेन में से आ रहा है और प्रेशर के जरिए आ रहा है, सेल के अंदर मिकदार ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये प्रेशर के जरिए बाहर आता है, इसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये तो होगी सारी टाइप्स किसकी जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब हम आते हैं किस पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी, तो उसको आप क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। देखें, समटाइम सब्सटेंस मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दो भाई आपके पास इसकी डेफिनेशन आती है, एक होता है एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलॉन्ग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कि जब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी तो ये कहलाता है एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या होगा, फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन, ये क्या होगा जी, फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। मूवमेंट जो होती है ना, इसको आप क्या कहेंगे, और इसमें क्या होगा जी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी। अब देखें ना, दो तरह की मूवमेंट हुई, एक को आपने कहा जी कि एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि जब ये लो से हायर की तरफ आपको मूवमेंट नजर आती है तो इससे आप क्या कहेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये क्या होगी भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द यूज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में इसमें यूज होती है जी, एटीपी की फॉर्म में यूज होगी एनर्जी। ठीक है, उस फॉर्म में ये एनर्जी यूज होती है। अब आप देखते हैं ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। जैसे देखें, अपटेक ऑफ डिजॉल्व मिनरल साल्ट बाय द रूट एयर, कि जो साल्ट वगैरह हैं जब रूट एयर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसमें ये प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एमाइनो एसिड बाय द सेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
कि हमारी इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है या एमाइनो एसिड है उनकी एब्जॉर्प्शन भी आपको इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नज़र आती है। फिर आप ये देखते हैं द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन हैव सोडियम पोटाशियम पंप्स, उसमें पोर्स बने होते हैं भाई, जिनको क्या कहते हैं आप, सोडियम पोटाशियम पंप्स, इस तरह के ये। बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज पंप न्यूरॉन मेंटेन मोर सोडियम आउटसाइड एंड मोर पोटाशियम इनसाइड। इसमें क्या होता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होंगे और पोटाशियम अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सच आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, कहते हैं न्यूरॉन की वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन इस मिकदार को मेंटेन कौन सी चीज़ करेगी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। उसको मेंटेन कौन सी चीज़ करेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको मेंटेन करती है ये, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक तो ये यहाँ तक ये बात होगी। अब एक और चीज़ भी होती है यहाँ पे, उसमें आप ये देखते हैं ना कि सम टाइम जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ज़रिए कोई पार्टिकल सेल के अंदर आते हैं। कोई व्हेन मटेरियल इज टेकन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या करेगा, इनगल्फ कर लेता है सेल, कोई भी जो फूड होगी उसको, द इनगल्फिंग ऑफ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। यहाँ पर क्या बनेगा, वेजिकल, मतलब ये होगा फूड वैक्यूल। यानी आप ये देखते हैं ना कि जैसे यहाँ से ना ये बाहर को फूड पार्टिकल है, ये इसको ये मेम्ब्रेन अपने अंदर इस तरह लेके इसका फूड वैक्यूल ये बना देती है, ये पूरा इस तरह वैक्यूल बना देगी, ये सेल के अंदर आ जाएगा। अब भाई आप देखते हैं ना कि जो फूड है उसकी दो सिचुएशंस होती हैं कि वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अगर वो फूड पार्टिकल सॉलिड है तो फिर उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी उसे हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। और अगर वो फूड पार्टिकल कोई फूड सब्सटेंस वो लिक्विड है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है वो, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एंडोसाइटोसिस है, इसकी दो टाइप्स आ जाएंगी। एक होगा फैगोसाइटोसिस और एक होगा पिनोसाइटोसिस। यानी जब इनगल्फ उसने किया सॉलिड फूड पार्टिकल तो ये होगा फैगोसाइटोसिस, और जब वो कोई लिक्विड है या फ्लूइड है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब आप देखें फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पैरामीशियम है जो सॉलिड है, उसको ये इनगल्फ कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। आप देखिए हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसको ना छोटे छोटे फैट्स के ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिनोसाइटोसिस होता है। अब ये आप ये देखते हैं कि जिस तरह ये सेल के अंदर मटेरियल आता है इस तरह सेल में से बाहर भी तो जा सकता है। तो जब सेल में से ये मटेरियल बाहर जाएगा उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये क्या होगा, व्हेन द सेल डिस्चार्ज मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, के मेम्ब्रेन के जरिए जब उसको ये बाहर निकाल देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। यानी यहाँ पर आप देखें ना ये कोई एक वेजिकल है जिसके अंदर ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको उसने बाहर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेगा, वेजिकल गेट्स अटैच विद द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ पोर, एक उसमें क्या होगा, पोर बनता है, एंड देन थ्रू दिस पोर ऑल द मटेरियल्स विल बी एक्सपेल्ड आउट, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप क्या नाम देंगे, एक्सोसाइटोसिस। यानी सेल के अंदर मटेरियल आएगा तो एंडोसाइटोसिस, सेल में से बाहर जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। तो डियर चिल्ड्रन, ये था हमारे पास आज जो मूवमेंट होती है सेल के क्रॉस, उसके डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।